हाय, नमस्कार साथियों। आज का जो विषय है आपने थंबनेल में देखा होगा और टाइटल देखा होगा कि आज का जो विषय है कि ये सदियों से चर्चा का विषय है। लोग इस पर लगातार चर्चा करते रहे। लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले कि आखिर एक महिला एक पुरुष में क्या देखती है, क्या चाहती है एक पुरुष से, और वो क्यों उसके साथ प्रेम करती है, विवाह करती है, या घर में और भी दूसरे जो रिश्ते होते हैं वो कैसे बंधे रहते हैं। तो आज मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आप शामिल करके आप अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप उन चीजों को समझें, लेकिन आप लोगों से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह बहुत सारे ऐसे आपके काम की चीजें होंगी जो रोजमर्रा के जीवन में आप देखते होंगे कि जहां पर कई बार आप नहीं समझ पाते किन्हीं परिस्थितियों को, वह उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के अपने मुख्य विषय पर कि आखिर एक महिला या एक औरत एक आदमी में क्या देखती है जिसे कि वो पसंद करती है, पसंद करना चाहती है। तो वहां की हर उम्र के साथ महिला की पुरुष के प्रति पसंद बदलती रहती है। उसी तरह से हर महिला का किस रिश्ते में वो किसके साथ है उसके आधार पर भी उसकी पसंद बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की प्रेमिका या किसी की सखी है, तो उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। उसी के अनुसार वो जिससे भी जुड़ी हुई है, जिस पुरुष से जुड़ी हुई है, उसकी अपेक्षाएं भी अलग अलग होंगी। सेम उसी प्रकार से उस महिला की जो पृष्ठभूमि है क्या है। अगर वो एक मजदूर वर्ग की महिला है तो वो अलग तरह से सोचेगी। अगर वो एक सशक्त वर्ग की महिला है तो अलग तरह से सोचेगी। अगर वो एक मैटरनल सोसाइटी से आने वाली महिला है तो वो अलग तरीके से सोचेगी। और अगर कोई पितृसत्तात्मक समाज के बीच में रहने वाली महिला है तो अलग प्रकार से सोचेगी। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी महिला के लिए हम एक किसी खास ढांचे में नहीं ढाल सकते हैं कि वो इस प्रकार से किसी पुरुष के बारे में अपने नजरिए रखती है कि पुरुष में वो क्या खूबियां देखती है। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थिति में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो लेकिन फिर भी मैंने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है जिन्हें हम कहते हैं कि वो इनिशियल मतलब प्राइमरी फेज पर जब आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, दूर से देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं बाहरी आकर्षक चीजें कि गुड लुकिंग है कि नहीं, वो देखने में कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी फिजिक कैसी है और भाषा कैसी है, वो धनवान है या गरीब है, वो कितना कमाता है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला, ये सारी चीजें देखते हैं। बट ये निर्णायक नहीं है। जो लोग ये सोच के चलते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ी सी गाड़ी है और वो डोले दिखा करके महिला को आकर्षित कर लेंगे, तो उनके लिए निराशा वाली बात है कि दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आखिर महिला चाहती क्या है, प्रश्न ये आता है। देखिए, गुड लुकिंग ठीक है, एक बात है, बट लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी गुड लुकिंग से ज़्यादा कि वो व्यक्ति केयरिंग कितना है। तो मैं कुछ बिंदु बता देता हूँ। वो केयरिंग है कि नहीं, सेंसिटिव है कि नहीं, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं, वो गुड कम्युनिकेटर है कि नहीं, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब हम जुड़ जाती हैं किसी व्यक्ति में, तो इन्हीं सारी चीज़ों को महिलाएं ढूंढती हैं किसी पुरुष में कि अगर उसमें ये सारे गुण हैं तो वो उसके लिए योग्य है, अगर नहीं है तो चलिए अगर समझौता किया जाता है, या फिर रिश्तों को बहुत प्रेम पूर्वक अच्छे से आप निभा नहीं पाते हैं, रोज की तू मैं तकरारें चलती रहती हैं और वो रिश्ते हमारे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने रिश्तों को सफल बनाएं, तो हम इस बात को समझ सकें कि हमारे जीवन में रहने वाली महिलाएं आखिर वास्तव में चाहती क्या हैं। तो मैं उन बिंदुओं पर एक एक करके बात कर रहा हूं। तो आप ध्यान रखें, आपको उन क्वालिटीज़ को समझना है और अपने अंदर विकसित करना है। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक बिंदु पर। फर्स्ट, कि कोई भी महिला उसी पुरुष को पसंद करती है जो दृढ़ निश्चयी हो, साहसी हो, जुनूनी हो, संकल्पी हो। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई समस्या आती है तो उसका सामना वो कैसे करता है,
क्या वो अपनी महिला जो उसके जीवन में है उनसे ये कंधे पर हाथ रख के कह पाता है कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम गलत नहीं हो, ना ही अपने आप को गलत समझो। देख रहे हैं आप, सीधी सी बात है, आप कितना भरोसा कर सकते हैं किसी पर, ये दिखाने के लिए क्वालिटीज बहुत जरूरी है। सेकेंडरी, देखभाल करने वाला, केयरिंग नेचर का, कि वो उस महिला की, उसके परिवार की, विवाह के पश्चात बच्चों की किस प्रकार से केयर करता है। क्या वो सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर जिसे दिखावा कहा जाता है वो करता है, वास्तव में वो केयर करने वाला, केयरिंग नेचर का है। तो ये बहुत मायने रखती है हर महिला के लिए कि वो पुरुष कितना केयरिंग नेचर है। देन फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि किसी भी तरह के झगड़े, समस्याएं कुछ भी होती परिवार में, क्या वो उन आधारों पर अपने परिवार को, अपने रिश्तों को तोड़ देता है, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और कहता है नहीं नो कोई बात नहीं, हम दोबारा शुरुआत करते हैं, दोबारा से चीज़ों को ठीक कर देते। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि बिखरे हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है। तो इस क्वालिटी को हर महिला चाहती, चाहे वो किसी भी वर्ग को बिलोंग करती हो, कि ये क्वालिटीज़ उसके जीवन में रहने वाले पुरुषों में होनी चाहिए। देन फिर आता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि देखिए साहसी, दृढ़ निश्चय, जुनून, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। तो ये होता है कि अगर आप यहाँ से सोचते हैं तो आप बिन बात के कहीं भी झगड़ेंगे नहीं। जैसे आमतौर पे मैं बता देता हूँ, रोड रेस की घटना मैं रोड पे बहुत सारी देखता हूँ, जहाँ पर परिवार बैठा है, कोई महिला मित्र बैठी है, महिला पत्नी बैठी गाड़ी में, लेकिन पुरुष निकलता है बाहर और शुरू हो जाता है लड़ना झगड़ना शुरू करना, और झेलते महिलाएं हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं, इंटेलिजेंटली डिसीजन लेना चाहिए कि कब हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, और वो हमारे रिश्तों में भी बहुत जान डालने का काम करता है कि हम कब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक महिला अपने जीवन में जो भी पुरुष हैं उनसे चाहती कि वे उनकी तुलना किसी और के साथ ना करें, अर्थात वो जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करें। कोई भी महिला पुरुषों की शिक्षा और बुद्धिमानी को सबसे ऊपर रखती हैं। वो किसी भी रिश्ते में जाने से पहले इस बात को प्राथमिकता देती हैं कि वो जिसके साथ जुड़ने जा रही हैं वो कितना बुद्धिमान है, कितना शिक्षित है। महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो कि उनके पेरेंट्स को या अन्य दूसरी महिलाओं को सम्मान देते हों। लड़कियों को हमेशा सपोर्टिव और खुले दिमाग के लड़के पसंद आते हैं, दकियानुसी सोच वाले पसंद नहीं आते कि वो कैसा, कहाँ जाती हैं, क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, किससे मिलती हैं, इस पर रोक टोक पसंद नहीं, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे वो युवा हो या प्रौढ़ महिला हो। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। युवा अवस्था में जहां एक महिला 24/7 आई लव यू कहने में और सुनने में बिलीव करती है, वहीं जैसे जैसे महिलाएं मैच्योर होने लग जाती तो वो चाहती कि भले 24/7 आई लव यू ना कहा जाए, लेकिन कम से कम एक कप चाय बैठकर के साथ में जरूर पी जाए और एक दूसरे की बातों को डिस्कस किया जाए, एक दूसरे को समय दिया जाए। महिलाएं पुरुष में एक खूबी और देखती कि क्या वो पुरुष सेल्फ अवेयरनेस से युक्त है या नहीं, अर्थात कोई भी सेल्फ अवेयर पर्सन अगर होगा तो अगर उससे कभी भी कोई गलती हुई है तो आगे इस बात का ध्यान रखेगा कि आगे फिर से इस तरह की उससे कोई गलती ना हो। साथियों, यहां मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, हमारी टीम पूरा मिलकर के हम लोग काम करते हैं। तो आप हमारे इस काम को अगर आगे बढ़ाना चाहते तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और भी दूसरे लोगों को शेयर करें जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। अगर हमारे इन वीडियो से किसी की लाइफ में अगर 2% भी बदलाव आ सकता है सकारात्मक, तो हम मानेंगे कि हम और हमारे वीडियो बनाने का काम सफल हो गया। तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहिए, दूसरों तक दूसरों को अवेयर करते रहिए कि कैसे वो अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।